Welcome back, everyone. आप सबका फिर से हम स्वागत करते हैं। Thank you for listening patiently. आप बड़े धैर्यपूर्वक आप सुन रहे हैं। I know that you really wake up so early, सहनशीलता से आप सहते हुए बैठ रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। और आपको क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, and it's such a joy to have you all here. और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पर है। Okay, we'll continue our chapter 13, how we हम can minister to others through prayer. और हम 13 अध्याय को हम देखेंगे कि हम प्रार्थना के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जो दूसरों की सेवा हम कर सकते हैं। So we were looking at the life of Epaphras, हम एपफ्रास के जीवन से हमने देखा how he prayed fervent prayers, वो किस प्रकार वो प्रार्थना के द्वारा सेवा को प्रदान कर रहा है। in fact Bible says that laboring fervent prayers. और वहां पर देखते हैं कि वो सिद्धपूर्ण होकर वो परिश्रम कर रहा है। Like Epaphras, एपफ्रास के जो जीवन से we are also called to pray for others always. और एपफ्रास के समान हम दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करना है। Fervently, हम एक सिद्धपूर्ण होकर and for others to stand perfect and और complete in the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा में शुद्ध और परिपूर्ण होने के लिए। And we have been seeing about intercession and travailing in prayer since morning. और हमने देखा किस प्रकार एक बिछुई होकर प्रार्थना करने के लिए हमें खड़ा होना है। So we see that this prayer ministry or the intercession ministry is very important for every other ministry or anything at all that we are involved in. दूसरों की जो सेवकाई दूसरे प्रकार की जो सेवकाई है, उससे बढ़कर ये महत्वपूर्ण एक सेवा है प्रार्थना की सेवकाई। So prayer ministry may not have recognition among others. हो सकता है प्रार्थना की सेवकाई हम दूसरों के सामने हो सकता है हमारा नाम नहीं होगा या हमको कोई जान नहीं पा रहा होगा। But God always knows the person who's praying. और परमेश्वर जानता है उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना को कर रहा है। So even about Epaphras, और एपफ्रास के जीवन के द्वारा Paul noticed his life because he was a fellow prisoner. और वो पौलुस उसको हमेशा देखता था, जानता था, क्योंकि एपफ्रास जो व्यक्ति है पौलुस के साथ कैद खाने में था। So because they were together, Paul was able to observe his prayer और life. वो हमेशा पौलुस उसके साथ हमेशा रहा, इसलिए वो उसको जानता था और उसके जीवन को देखता था और उसको पहचानने का प्रयास किया। We can see how the Bible values a person who prays. देखते हैं जो प्रार्थना करता है परमेश्वर का वचन कितना उसको महत्व देता है। So the Bible calls them a bond servant of Christ. और वो देखते हैं कि वो एक जो ज्वलनशील प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। So this is the same term used for apostles and preachers. और हम देखते हैं ये सेम जो शब्द है अब प्रेरितों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। They serve others through preaching. वो दूसरों के लिए प्रचार करते थे। Paul often identifies himself as a bond servant of Christ. We see in all his epistles. और हम पूरे जो पत्रियों में हम देखते हैं पौलुस किस प्रकार अपने आप को सिद्ध और विश्वासपूर्ण परमेश्वर की इच्छा को पाकर स्थिर सेवकाई उसने किया। So another thing is about a person who prays, he's laboring fervently to struggle, to contend and to compete and to fight for the soul. और हम देखते हैं कि एक बड़ा परिश्रम करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, विवाद करते हुए और प्रतियोगी बनकर किस प्रकार प्रार्थना सेवकाई को प्रबलता पूर्वक उसने आवश्यक को समझा। So it cannot be done casually. हम केवल एक साधारण तरह से नहीं कर सकते। And perfect and complete. लेकिन हमें क्या करना है, उसमें परिपूर्ण होना है और उसको पूर्ण करना है। So when we teach and preach God's word, जब हम परमेश्वर के वचन को सिद्ध और पूर्ण रूप से हम सिखाते हैं, so we want them to be complete in the will of God. हम परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरी करते हैं। So prayer ministry also does the same thing. It helps them to stand complete and perfect in the will of God. प्रार्थना करने वाली जो सेवा भी है वो हमें एक परिश्रमी बनाता है, सिद्धपूर्ण होकर सेवा करने के लिए
और बड़े उत्साह को हमारे अंदर खड़ा करता है, उत्पन्न करता है। So those in prayer ministry are also zealous for the Lord. और जो कोई प्रार्थना की सेवकाई और परमेश्वर के प्रति जो उत्साह को रखता है, Just like others who preach in public. ताकि वो दूसरों के सम्मुख परमेश्वर के वचन को दे सके। So why is this prayer ministry so valuable? क्यों ये प्रार्थना की सेवकाई बड़ी कीमती है? So in prayer, we are able to accomplish God's will for ourselves and also others. क्योंकि वही प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को, आशीष को हमारे द्वारा हमारे जीवन में पाते हैं, हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। So we cannot fulfill God's will on our own strength. केवल हम अपने इस ताकत के द्वारा हम परमेश्वर के उस इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। And it's so wonderful that heaven recognizes a praying person एक- just as a person who preaches also. जिस प्रकार कई बार हम उन व्यक्ति को इस प्रकार पहचानते हैं या पहचाना जाता है, जिस प्रकार एक सुसमाचार प्रचार को करने वाला व्यक्ति होता है। And also there is something that we have to note about prayer. और कुछ बातों को हम इस बात को हम लिखेंगे जो प्रार्थना में जरूरी है। So when we read Matthew 6 verses 5 and 6, और जो गुप्त जैसे हम पढ़ते हैं कि मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 5 से 6 पद में, and when you pray, जब हम कभी प्रार्थना करते हैं हमें क्या करना है? you shall not be like the hypocrites, हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, that they may be seen by men. तो दूसरों के लिए दिखाने के लिए। Assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूं they have their reward. कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। But you, when you pray, लेकिन जब कभी तुम प्रार्थना करो, go into your room, अपनी कोठरी में जाओ, and when you have shut your door, जब तुम द्वार को बंद कर जाकर द्वार बंद कर लें, pray to your Father अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करें, who is in the secret place, जो गुप्त स्थान है, and your Father who sees in secret जो तुम्हारा पिता है गुप्त में देखता है, will reward you वो openly. तुम्हें प्रतिफल देगा। So there is a definite reward if we keep praying earnestly. जब हम बड़े ईमानदारी के साथ निष्ठा पूर्वक प्रार्थना करेंगे, हम जरूर हमारे जीवन के अंदर प्रतिफल को हम पाएंगे। So we might not know the reward yet. लेकिन हम प्रतिफल पाने से अधिक, We might not have earned the reward yet. अगर हमें वो प्रतिफल अगर नहीं मिल रहा है, But whether we have the reward or not, we अगर- should consistently pray. अगर हमें प्रतिफल मिले ना मिले, लेकिन हमें निष्ठा पूर्वक प्रार्थना को करना जरूरी है। But the Bible says the reward will be लेकिन open. लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि ये प्रतिफल तो हम पाएंगे। Bible is true. परमेश्वर का वचन सत्य है। You pray in secret for yourself, your family, and also for आप others. गुप्त में होकर अपने परिवार के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, No one might know the time or hours or how sacrifices that you make. अगर जिस प्रकार आप अपना समय निकाल कर अपने उस समय के लिए अपने लिए बलिदान करते हैं, But good news is heaven recognizes and honors and rewards us. लेकिन एक बात याद रखना, स्वर्ग आपका सम्मान करेगा, आपकी ओर निहारेगा, आपको प्रतिफल देने के लिए। And also we should, the other thing that will encourage us is our prayers ascend like incense before God. और जब हम देखते हैं बिना पाप रहित होकर जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। So this should give us so much of encouragement to pray. तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने धूप के समान ऊपर उठती है और ये हमें उत्साहित करती है। So can someone read Psalm chapter 141 verse 2? भजन संहिता 141 उसका 2 पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़े। Amen. Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Amen. So we see that our prayer rises up as an incense before God.
जिस प्रकार हमारी प्रार्थना कैसे परमेश्वर के सामने कैसे ग्रहण होगी, God जिस प्रकार धूप के समान ऊपर उठती है, परमेश्वर के पास पहुंचती है। So God desires our prayers परमेश्वर हमारी प्रार्थना को किस प्रकार चाहता है? as we position ourselves correctly before God. तो हम अपने आप को जब परमेश्वर के सम्मुख सही रीति से उसके सामने लेके आएंगे, या कह सकते हैं कि बिना पाप के। So intercession and prayer anyone can do at any time, and surely each of us are called to do this ministry of intercession. अगर हम इस मध्यस्थता की प्रार्थना को हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हर समय हम प्रयासों के उस सामर्थ के द्वारा, उन प्रयास के द्वारा दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए योग्य बनाती है। So the only thing we should be mindful of is we should not keep telling others, oh, I'm an intercessor, I'm praying. It all has to be done before God and in secret. और हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में ये नहीं सोचना, लेकिन हमें गुप्त में जाकर उस बातों को, उनके व्यक्तिगत जीवन को या उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें इस बात को नहीं बताना है कि हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं करके। We should be mindful that this is a ministry that honors God, because God loves people. We are doing this. एक बात याद रखना, परमेश्वर सम्मान करता है जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं तो। And we see that praying for others often releases a blessing over our life. जब देखते हैं कि जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। So in Job 42:10 we read, और अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़ते हैं। and the Lord restored Job's losses और हम देखते हैं कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, when he prayed for his friends. तब उसने परमेश्वर की ओर से सामर्थ को पाया। Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. और जितना अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, उतना दुगना परमेश्वर की ओर से उसने प्राप्त किया। So these are the blessings we have when we pray for others. ये हमारे लिए आशीष है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने खुद के जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशीष को हम लाते हैं। So even if we see the life of Job, in fact he was struggling and himself was in pain and loss. देखते हैं कि अय्यूब जब प्रार्थना कर रहा था, वहां उसका प्रार्थना में इतना था, उसने सब कुछ खो दिया अपने जीवन के अंदर, तब भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा। But he chose to pray for his friends. लेकिन उसने परिस्थिति में किस बात का चुनाव किया? प्रार्थना करने के लिए। And the Lord heard him and he was also blessed. उसने दूसरों के लिए प्रार्थना किया और उसने खुद भी अपने जीवन के अंदर आशीष को पाया। So sometimes we might not have received our blessing yet. कई बार हम अपने जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर को हम प्राप्त नहीं कर पाते, उसका कारण है We might be in a place of brokenness. हम उस टूटेपन की अवस्था में, Whatever it is, we are called to pray for others. और हमें परमेश्वर ने दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। So somebody is in pain, अगर मान ली कोई व्यक्ति दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में है तो they might be sick. हो सकता है वो बीमार अवस्था में हो, You might also have a headache, हो सकता है आपको सिर दर्द हो रहा हो, but still pray for others. लेकिन हमें क्या करना है? उस अवस्था में भी, हमारी कमजोरी अवस्था में हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। While we are serving others, while we are praying for others, we will also be blessed internally. जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम साथ साथ हम खुद के जीवन में भी हम आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। So we don't have to wait that everything in our lives is so good, only then I will pray for others. हम तब तक इंतजार न करें, नहीं चलो ठीक है पहले मेरे जीवन में पूरा हो जाए तब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं। We might be asking God for something for many years. हो सकता है आप कई वर्षों से उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो प्रभु से, But we can cheerfully pray for others. लेकिन हम आनंद से भरकर, खुशी से हम क्या करें? उनके लिए प्रार्थना करें। Because God's purposes for each of us is unique. हम देखते हैं कि प्रत्येक के जीवन में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, पाई जाती हैं। So when we pray for others, लेकिन जब हम उस कमजोर अवस्था में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो we are praying for God's purposes for them to be हम fulfilled. परमेश्वर के उद्देश्य को उनके जीवन में पूरा करने के लिए हम खड़े होते हैं। So we should choose to pray for others
हमें cheerfully हमें क्या करना है? दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुनाव करना जरूरी है, and willingly. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। And then we'll go to chapter 14. जब हम 14 अध्याय को हम में आते हैं, So here we speak in detail about praying for your family. और यहाँ पर हम पाते हैं 14 अध्याय के अंदर आपके परिवार के लिए प्रार्थना कैसे करना है। So this is very important that we are called to pray for us and our families. ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। So we see that as a believer, we have a spiritual influence in our home. और हम देखते हैं कि हम प्रत्येक के परिवारों के जीवन में एक आत्मिक परिवर्तनों को या बदलाव को या आत्मिक उपस्थिति को हम देखते हैं। So sometimes the spouse or the child may not be a believer yet. हो सकता है कई बार कि वो बच्चा विश्वासी नहीं हो। So even if there is one believer in a house, अगर एक भी परिवार में विश्वासी है, so there is a spiritual influence there. और वहां पर देखते हैं आत्मिक चलन को हम उस परिवार के अंदर चलते हुए देखने पाते हैं। So we read this in the passage 1 Corinthians 7:10 to 16. और जब हम यहाँ बाइबल में से पहला कुरिन्ती की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 10 से 16 पद में हम जब पाते हैं, So one thing that we have to understand is whatever, because we are a believer and we have the spiritual influence, और हम एक विश्वासी होने के नाते हम एक आत्मिक को उस परिवार में चलन के रूप में हम तैयार होते या खड़े होते हैं। so we are called to exercise that spiritual influence, praying for others, those who are not yet saved in our family. हमें उस आत्मिक कार्य को करते रहना चाहिए हमारे द्वारा, ताकि आत्मा की भरपूरी और प्रार्थना का प्रभाव परिवार के अंदर बने रह सके। See, the main thing is God wants each of us to be saved. और परमेश्वर हमारे प्रत्येक के जीवन से चाहता है कि हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने रहें। And once we are saved, He wants us to fulfill the purpose and calling. जब हम परमेश्वर की बुलाहट और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, So each of us, the purpose and calling may be different, हो सकता है हम हर एक की बुलाहट अलग अलग प्रकार से होगी, but we pray for fulfilling God's purposes in each लेकिन of our lives. लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा को हम प्रत्येक के जीवन में पूरा होते देखने पाते हैं। So sometimes in a family, if one person is saved and the other person is not saved, there might not be unity in the things of God. कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में हमें से परिवार में कोई भी एक सदस्य विश्वासी अगर हो जाता है तो वहां कई बार देखते हैं उन परिवार में कई बार एकताएं नहीं होती है। You might face certain challenges, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो एक ही विश्वासी होने के कारण, but we have to face those challenges with the strength of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम उन चुनौतियों को सामना करना जरूरी है। So we have to keep showing them the love of God. हमें क्या करना है? अगर वो अब विश्वासी नहीं है उनके साथ परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना बहुत जरूरी है। And even if sometimes they might go astray, we should still love them with the love of God. कई बार होता है वो हमसे दूरियां बनाने का प्रयास करते हैं, अपने से दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य है परमेश्वर के प्रेम को हमारे द्वारा प्रकट करने का। In any way, we should be careful not to manipulate or control their will. और हम अपनी इच्छा को हम कई बार काबू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये प्रयास करना है कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो बातें होना चाहिए। All that we have to do is earnestly intercede for them. और हमें क्या करना है? बड़े ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ उनके लिए बिचवाई प्रार्थना के द्वारा हमें बिचवाई करना जरूरी है। And once we keep earnestly praying for them, जब हम उनके लिए ईमानदारी से जब प्रार्थना करते हैं, so one day they will come to the truth of the Lord. एक ना एक दिन वो परमेश्वर के सत्य को, वचन को जानने के लिए, सच्चे परमेश्वर को पहचानने का प्रयास करेंगे। So we should never give up and continually keep praying for them. कभी भी हम हार नहीं मानना, लगातार हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। Sometimes we might get discouraged, but still hold on to God. कई बार हमारे मन में हमारे जीवन में निराशा आएगी, लेकिन हमें पकड़े रहना है उस बात परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, अब उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। We can declare God's promises in their life. उनके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा करना है। And every day we have to pray for their protection and strength. हर दिन उनकी सुरक्षा के लिए
और सामर्थ शक्ति पाने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। Every evil scheme working against them and our family should be thwarted in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उन अंधकार की शक्ति को बांधना है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। So specifically, the Bible gives us verses for the spouses. So if you are a husband, you can pray for your wife. And if you're a wife, you can pray for a husband. And since you're all children, you can pray for your entire family. और परमेश्वर का वचन हमें देता है और बताता है कि जिस प्रकार पति पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, पत्नी पति के लिए प्रार्थना करना है, और पूरा परिवार जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। So here there are many, you can go through this chapter. There are specific verses, especially for the spiritual growth. और हम जब इन अध्यायों को जो पढ़ते हैं, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए क्या करना है उसको हम समझ सकते हैं। And for God's purposes to be released and fulfilled in their lives. और परमेश्वर के उस उद्देश्य को उनके जीवन में पूरा करने के लिए So we declare God's word over their life. हम उनके जीवनों में परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की आवश्यकता है। So sometimes God would have given us some prophecy when the child is so small. कई बार होता है कि जब बच्चा छोटा है तो परमेश्वर क्या करता है, एक भविष्यवाणी शब्दों के द्वारा उनके लिए प्रदान करता है। So as they are growing up, as parents, we are called to declare that prophetic in their life. और हमें क्या करना है, जब बच्चा वो बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, तो परमेश्वर के वचन जो भविष्यवाणी के द्वारा जो वचन दिया गया है उस वचन को हमें उनके तक घोषणा करके पहुंचाना है। So we can pray for their present whatever that they're facing, maybe आप- in college life, or if you're working the workplace. या वो वर्तमान में व्यक्तिगत जीवन में कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज का जीवन हो, घर का जीवन हो या नौकरी का जीवन हो, हमें क्या करना है, उनके लिए उस वचन की घोषणा करने के द्वारा उनको मजबूत कर सकते हैं। And as students, you can pray for your future. आप विद्यार्थी लोग को क्या किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। Which course, which college, whom the Lord wants you to marry, everything you can ask the Lord, and the Lord is eager to reveal it to you. परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा कि आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, कौन सा जीवन अच्छा साथी होना चाहिए, आपका नौकरी के लिए कि हमें कहां पर अच्छी नौकरी करना चाहिए। तब हम ईमानदारी के साथ निष्ठा पूर्वक जब प्रार्थना करते उन विषयों को लेकर, परमेश्वर वो प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है। See, God might be sowing seeds into our life even when we are very small. जब आप छोटे होते, परमेश्वर उन वचन रूपी बीजों को आपके अंदर बोना चाहता है और वो बो देता है। So we have to recognize that and speak it out in prayer. और हमें उन बातों को पहचानना है और प्रार्थना के द्वारा उसकी घोषणा हमें करना जरूरी है। So when we continually pray for our family, जब हम लगातार अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, each and every person in the family comes closer to God. हर परिवार के हर एक सदस्य परमेश्वर के करीब आने के लिए तैयार होंगे। And we glorify God as a family. और हम देखेंगे पूरा परिवार के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हुए पाएंगे। So there are many verses like, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. और हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, अगर यहोवा घर को ना बनाए, वहां पर देखते हैं कि वो व्यक्ति अगर वो तैयार नहीं है, वो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। So unless the Lord helps us to build a house, build the family, we cannot build the family in our own strength. जब तक परमेश्वर अपने परिवार रूपी घर को वो परमेश्वर परिवार रूपी घर को बनाने को तैयार है, लेकिन वो परिवार का सदस्य अगर उसके लिए तैयार नहीं होगा, परमेश्वर उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। And we can only build our family in God's word. हम केवल हमारे परिवार को परमेश्वर के वचन के आधार पर बना सकते, तैयार कर सकते हैं। So according to what God is telling, when we follow God's word, we can build our family. जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं, वचन को पालन करते हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार को भी तैयार करता है। Sometimes telling them often about Christ might not help. कई बार हम मन में आते हैं कि परमेश्वर मसीह मेरी सहायता नहीं करेगा।
We can keep on praying and binding everything that the evil one is bringing against them secretly in prayer. हमें क्या कई बार क्या होता है कि दुष्ट की शक्ति कई बार हमारे मनों में गलत विचारों को भावनाओं को लेके आती है हमारे परिवार के विरुद्ध में। उन शक्तियों को रोकने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ के साथ हमें प्रार्थना करना है ताकि उन शक्तियों को बांध सके। So many times I have realized this in my own personal life. मैंने कई बार मेरे अपने जीवन के अंदर मैंने उस बात का अनुभव की है। So I may not know exactly what my daughter is struggling with. और कई बार मैं समझ नहीं पाती कि मेरी बेटी किस प्रकार चुनौतियों का सामना कर रही है। But whenever I prayed to God and I prayed in the spirit and in tongues, जब मैं पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, I will see that the struggle goes out of its own. और तब मैं देखने पाती हूँ वो चुनौतियां मेरे घर से धीरे धीरे निकलते हुए। And many times I tried to tackle in my own flesh, raising my voice, changing my tone, nothing works. कई बार मैं अपनी ताकत से अपने शारीरिक ताकत से चिल्लाती हूँ और डांट भी देती हूँ। See, why I am telling this is we can struggle so much in flesh. We can कई बार- raise our voice. No, we have the authority. कई बार मैं अपने शरीर में उस बात को समझती हूँ कि हम कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, कितने बड़ी समस्या का हम सामना करते हैं, उसमें संघर्ष हम पाते हैं। See, Bible also says, children to obey your parents. बाइबल बताती है बच्चों को क्या करना है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। So we can use that same Bible verse also. हम उस वचन को कई बार इस्तेमाल भी करते हैं। But God wants us to show love. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा प्रकट हो सके। So sometimes it was a really learning and a humbling thing for me before God. परमेश्वर के सम्मुख कई बार मुझे नम्रता पूर्वक सीखने का अवसर मिलता है। But God has truly answered each and every prayer that I have prayed for my family. लेकिन All glory to God. परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम सत्य और निष्ठा के साथ प्रार्थना करते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाते हैं। So it takes a while for us to come to a place of prayer, humbling ourselves and living a life that's perfectly pleasing God and growing in that consistently. कई बार क्या होता है ऐसे उस समय पर हम अपने आप को लेके आते हैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो बढ़ोतरी करती है प्रार्थना के द्वारा और हमें उस आत्मिक भरपूरी को देती है जब हम उसके पास बड़े निष्ठा के साथ उसके सम्मुख आते हैं। See, sometimes we don't even have to tell them. We can tell God, Lord, you release your angels, Lord. You protect my daughter. That just prayers to God. कई बार मेरी प्रार्थना इस प्रकार होती है, परमेश्वर से कहती कि अपने स्वर्गदूत को भेजकर मेरी बेटी की रक्षा कर, मेरी बेटी की सहायता कर। Lord, release angels that you will protect them against every foe of the enemy. और सारे दुष्टात्माओं की शक्ति से सुरक्षा देने के लिए मैं ये प्रार्थना कि स्वर्गदूत उतर के उन शक्तियों को रोके। Help them to listen to God's word. कि उनकी सहायता कर सके, उसकी सहायता कर सके कि परमेश्वर के वचन को सुन सके। Father, you draw them closer to you. परमेश्वर के करीब, परमेश्वर आप उसके करीब में रहें। The Lord will send people. जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, The Lord will minister to them through angels. और स्वर्गदूत के द्वारा उसकी सहायता करते हैं। We can be assured that God is working. और हम बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि परमेश्वर अपना काम को कर रहा है। And keep thanking God. और उसे क्या करना है, हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए। So what I want to encourage each of us is, we might not see the results immediately, but every prayer earnestly done, God answers our prayers. लेकिन एक बात याद रखना, हमें हो सकता देरी होगी, लेकिन हम ईमानदारी के साथ निष्ठा पूर्वक हम दिल की गहराई के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर हमें प्रदान करता है। And here there is a story of Franklin Graham recorded for us. और यहाँ हमारे पास इस नोटबुक में लिखा हुआ एक व्यक्ति है जो फ्रैंकलिन ग्राहम के बारे में। So many of us know Billy Graham. He was a famous Christian evangelist. और आप सब जानते हैं बिली ग्राहम जो एक बहुत ही प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक व्यक्ति था। We also have about Billy Graham here. You can read later. और आप उसको बाद में जरूर पढ़िएगा।
So one of his sons was Franklin Graham, who got into many addictions early youth. और हम देखते हैं कि उसमें से बिली ग्राहम का एक बेटा जो फ्रैंकलिन था, वो शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे गलत संगतियों में वो फंस गया He was in fact sent out of his school. और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। His father is a famous Christian preacher, और उसके पिता एक सुप्रसिद्ध एक सुसमाचार प्रचारक थे, but he was sent out of school. और वो कॉलेज से, उसके स्कूल से वो निकाल दिया क्योंकि उसकी संगति गलत होने के कारण। So his father and mother were praying for him. उसके माता पिता उसके लिए प्रार्थना करते थे। So we see finally at age 22, जब वो 22 साल का हुआ उसका बेटा, he committed his life to the Lord. और उसने, उस बच्चे ने परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित किया। So once he committed to the Lord, it was a fruitful life. जब उसने अपना जीवन ईश्वर को सौंप दिया, उसका जीवन फलवंत होने लगा। It's recorded for us that he was the president and CEO of Billy Graham Evangelistic Association. और हम देखते हैं कि हम आपके पास लिखा हुआ है कि बिली ग्राहम एवेंजेलिक एसोसिएशन का वो अध्यक्ष बना, संगठन का। There is also one evangelism organization called Samaritan's Purse he was involved with. और जिस प्रकार एक समरिटन पर्स सब जानते हैं, उसमें भी वो इन्वॉल्व हुआ और वो एक अधिकारी नियुक्त किया गया। He has also met privately 5 presidents of US. और उसने यूएस के 5 राष्ट्रपतियों से मिलने का उसको मौका मिला। And so he has been preaching the gospel around the world और वो सारे विश्व भर में जाकर सुसमाचार प्रचारक बना। to more than 8.1 million people. लगभग 8.1 मिलियन से अधिक लोगों को उसने प्रचार किया। So this is the result and fruit of perseverance and prayer. और ये एक दृढ़पूर्ण प्रार्थना के द्वारा हम देख सकते हैं उस जीवन को बदल सकता है। They might have gone through struggles as a family because of Franklin Graham. अब फ्रैंकलिन ग्राहम के कारण उसके परिवार में बड़ा संकट आ गया, चिंतित होने लगे, But they never gave up praying. लेकिन कभी भी उन्हें प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। So this is the fruit of the prayer. और ये प्रार्थना का हम फल को देखने पाते हैं। So I want to assure each of us here. और हम यहाँ पर प्रत्येक जन इस बात का निर्णय कर ले। So we are earnestly called to pray for ourselves and others. हमें क्या करना, ईमानदारी से, दृढ़पूर्ण से और दृढ़ता से हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करना है। See, many times when you pray, nobody might observe it. कई बार क्या ऐसा होता है, हम दूसरों के, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, वो असरदार नहीं होता है। And many times we do it always in secret only. और कई बार हम, हो सकता है, गुप्त में उस कार्य को कर रहे होंगे। Sometimes even if you obey God, nobody might notice it. कई बार आप आज्ञाकारी तो है, लेकिन आप तक कोई पहुंच नहीं पाता। But we are heroes in whose eyes? हाँ, जो हम अपने आंखों से उन जो प्रसिद्ध लोग, जब लोगों को चीजों को हम देखते हैं, We are heroes in God's eyes. हम परमेश्वर के दृष्टि में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं, या हम सुप्रसिद्ध व्यक्ति ठहरते हैं। Heroes of obedience. जो विश्वास के हीरो कह सकते हैं उनको। We don't need clap. We don't need applause. हमें हमें उनके लिए कोई ताली, हो सकता है ताली नहीं बजा रहे हो या उनका सम्मान नहीं हो रहा हो। Continuously, the King of Kings, the Lord of Lords is watching us. लेकिन एक बात याद रखना, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर, वो क्या करता है, हमेशा हमारे ऊपर दृष्टि बनाए रखता है। We are his sons and daughters. मैं और आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। So because we are his sons and daughters, पुत्र और पुत्री होने के नाते उसके, we have to establish his kingdom here on earth. हमें इस पृथ्वी पर, धरती पर उसका राज्य की स्थापना करना है। How can his kingdom be established here on earth? उसके राज्य की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? Only according to God's will. केवल परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। So as we keep declaring God's purpose over our spouse, over our children, over our family, over our neighborhood, our church and nation, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की घोषणा हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे साथियों के लिए वचन के द्वारा हम घोषणा करते रहे, so in every area God's will is accomplished. ताकि हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। So there are few verses, promises to pray and declare over your home. Uh, I want each person to read few verses, and as
that person reads, I want each of the others to close their eyes and declare it over our family. और हम लोग कुछ बिंदुओं को लेकर हम अपने परिवार, अपने स्थान, अपने साथी, अपने मित्र, अपने परिवार में पाए जाने सदस्य के लिए इस वचन के द्वारा घोषणा करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। See, somebody who has the mic, you can start off. क्या हम प्रार्थना करेंगे? तो कोई माइक ले और इस प्रार्थना करें हमारे परिवार के लिए वचन के द्वारा घोषणा करते हुए। You can just pass on the mic. माइक आप एक दूसरे को दे सकते हैं और अभी हम इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। So one person can read in Hindi, one person can read in English. We can और- start off with Hindi. और एक जन कोई हिंदी में पढ़ेंगे और एक जन इंग्लिश में पढ़ेंगे। Psalm 118:15. हाँ, जोर के पढ़ेंगे और इस वचन संहिता 118 उसका 15। So as the person reads and declares this word, each of us, let us, हम क्या करें? इस वचन के द्वारा हम घोषणा करें। can we declare this over our homes? क्या इस वचन की घोषणा हम अपने परिवारों के लिए कर सकते हैं? Yeah. धर्मियों के तंबुओं में I'm sorry. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। Psalms 118:15. Yeah. The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. Amen. No, Psalm 128 verses 1 to 6. भजन संहिता 128 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। Happy are those who obey the Lord, who live by his commands. Yes, Lord. 1 to 6. Your work will provide for your needs. You will be happy and prosperous. Your wives will be like a fruitful vine in your home, and your children will be like young olive trees around your table. A man who obeys the Lord will surely be blessed like this. May the Lord bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper all the days of your life. May you live to see your grandchildren. Peace be with Israel. Amen. Who wants to read in Hindi? हिंदी में पढ़े। Amen. Proverbs 3:33. नीति वचन 3 उसका 33। ये आपके घर में आपके परिवार के लिए घर में किस प्रकार प्रार्थना करते प्रतिज्ञा वचन की प्रतिज्ञा दी गई इसमें। नीति वचन 3 अध्याय 33 पद। Proverbs 3:33. But he blessed the home of the just. Amen. वह धर्मी के घर को आशीष देता है। Amen. See, when the person reads the verse, all of us focus on that verse and release this verse over your own family. जब ये वचन यहाँ कोई पढ़ रहा है तो एक बात याद रखना, आप अपने घर के बंधनों को क्या कर रहे, तोड़ रहे, आजादी की घोषणा कर रहे हैं अपने परिवार की इस वचन के द्वारा। Proverbs 12 verse 7. नीति वचन उसका 12 उसका 7 पद। Amen. In Hindi, धर्मी का घर धर्मी स्थिर का रहेगा। घर स्थिर रहेगा। Amen. Proverbs 14:11. ये नीति वचन 14 उसका 11। Amen.
Proverbs 15:6. नीति वचन 15 उसका 6। In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. या Isaiah 32 verses 18 and 19. यशायाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय 18-19 पद। भाइयों में से भी को पढ़े भाई। Amen. लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में चुप रहेंगे। वन के विनाश के समय पूरे गिरेंगे और नगर पूरी रीति से लौट जाएगा। Amen. So each and every verse has power. So as we pray and declare God's word over our families, our houses will be established in the strength of the Lord. Nothing, no problem or anything that comes against our family can prevail because God is in control. और ये एक एक वचन बड़ा प्रभावशाली सामर्थ्य है। जब हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और इस वचन की घोषणा करते हैं, तो क्या होगा? आपके घर में एक बड़ा अद्भुत काम या छुटकारे को आप देखने पाएंगे। So we also have other promises, that is to pray and declare over our children, that you have till the end of the chapter. और हम देखते हैं कि अगले उस बिंदु में जो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रतिज्ञा दी है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करें और वचन के द्वारा हम घोषणा करें। So the pages 62 and 63, whatever verses we declared now, every day I would encourage you to declare this over your family. हमने अभी जो परिवार के लिए वचन को पढ़ा, हम वो एक घोषणा हम परिवार करते हैं, घोषणा करेंगे तो हमारा परिवार आशीषित होगा। Take at least 5 minutes हम 5 मिनट लेंगे and declare those verses over your family. और इस वचन के द्वारा हम घोषणा करेंगे अपने परिवार के लिए। So once God builds our family, God can build strong church. जब हम अपने परिवार का निर्माण करेंगे तो परमेश्वर अपनी कलीसिया का भी निर्माण करेगा। So once we are going strong as a church, जब हम कलीसिया के रूप में एक मजबूत बनेंगे, nothing of the evil one can touch us. तो शैतान की शक्तियां किसी रीति से हमको प्रभावित नहीं करेंगी या गिरा नहीं सकेगी। The Bible says, I will build my church, और वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा, बनाऊंगा, and the gates of Hades shall not prevail over it. अधलोक की शक्ति उस पर किसी रीति से प्रबल ना होगी। So each and every one of us seated here are Yeah. responsible to hold hands in prayer. हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये हमें प्रत्येक की जिम्मेदारी होती है। Each of our prayers is valuable to God प्रत्येक प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है and is shifting the atmosphere over our family. और हमारे परिवार के ऊपर जो शक्तियां प्रभावित होती है उस पर कार्य करने के लिए We are bringing down heaven on earth. हम क्या करते हैं? स्वर्ग को उतार देते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। So it is written here, the voice of rejoicing and salvation is in the house of the righteous. हम देखते हैं कि यहाँ पर उस धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। We may not be there yet, क्योंकि वहां हम क्या कर रहे हैं? उसके पराक्रम को, उसके जय जयकार को हम जय जयकार उसके द्वारा कर रहे हैं। sometimes instead of voice of rejoicing, it may be noise. हो सकता है कई बार वहां पर जय जयकार की ध्वनि होना चाहिए, लेकिन वहां पर बड़े चिल्लाने के शब्दों को हम देखने पाते हैं। But God wants us to declare these verses over our families. कई बार हम वहां पर क्रोध के शब्दों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हम उस वचन की घोषणा करें हमारे परिवारों में। So can we all stand up? क्या हम खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों में? We are going to pray and release this over our lives and families. आइए हम खड़े हो, आज अपने स्थान में खड़े हो जाए। हम अपने परिवारों में पाए जाने वाले परिवार को पाए जाने वाली शक्ति से हम छुटकारा पाए या हम आजाद करें प्रार्थना के द्वारा। हम अपने परिवारों को आजाद करेंगे।
इस प्रार्थना के द्वारा। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord. Thank you for your word, Lord God. परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, that you are enabling us to speak your word over our lives and our families, Father God. परमेश्वर, आपने हमें उस योग्य बनाया ताकि हम अपने परिवार के ऊपर वचन की घोषणा कर सके। We submit each and every one of us into your hands, Father God. प्रभु, हम प्रत्येक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Thank you for our families, oh God. प्रभु, धन्यवाद परिवारों के लिए। Father, we pray that you bless our families, oh और God. प्रभु जी, हम आशीष को मांगते हैं हमारे परिवार के ऊपर। Father, you are a Jehovah Jireh. ओ आप हमारे यहोवा ईरे Father, हैं। we pray for a blessing over each of our और families. प्रभु, हम प्रत्येक के परिवार के ऊपर आशीष को मांगते हैं। Father, if it is a financial need, we release the financial need ओ over the प्रभु, families, oh कोई God. परिवार अगर आर्थिक समस्या में कोई चल रहा है, हम उसको आजाद करते हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर। Father, you know us at the point of our need. प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। Father, unless you build our house, we labor in vain, Father God. ओ प्रभु, जब तक आप घर को ना बनाए, उस व्यक्ति का क्या काम जो सहयोग ना करे। Father, we pray that you build a house in peace ओ and प्रभु, prosperity. प्रभु, हम चाहते हैं उस घर का निर्माण करे जहाँ पर शांति हो, यहाँ पर आनंद हो सके। We take hold of your word, Father. Peace be within our walls and prosperity within our palaces, oh ओ God. प्रभु जी, हम आपके वचन को लेते हैं, आपकी समृद्धि को हम चाहते हैं, आपके वचन की हम घोषणा करते हैं। Father, we pray the God of peace will fill our hearts and minds ओ with the परमेश्वर, हम peace, आपसे Father God. परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं, हमारे प्रत्येक के हृदय में शांति को दे, संतुष्टि को दे पिता परमेश्वर। Your word says Jehovah Shalom. ओ प्रभु, आप यहोवा शालोम हैं। Father, we pray, Lord, the Prince, you are the Prince of Peace. प्रभु, Fill our heart with your peace, वो Lord. परमेश्वर, आप शांति का राजकुमार है हमारे लिए। I speak peace in each of the families in the प्रभु, मैं name of Jesus. मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, प्रत्येक के जीवनों में, हृदय में शांति आने पाए। We speak healing in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। Father, if anyone is going through sickness, we pray for healing, oh God. प्रभु जी, कोई बीमार में होकर जा रहा है, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। By your stripes we are healed, oh ओ God. प्रभु, आपके कोड़े काने के द्वारा घाव चंगे हुए हैं। The blood of Jesus, we speak the blood of Jesus over our family. ओ We speak प्रभु the- जी, परिवार के ऊपर हम लहू के छाप को लगाते We हैं। speak the name of Jesus. We lift your name on high, Jesus. यीशु के नाम से हम प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Every evil thought of the evil one, we bind in the name of Jesus. सारे शैतान की शक्तियों के जो दुष्ट के विचार आते हैं, यीशु के नाम से उनको बांध लेते हैं। Father, anything that's trying to bind them, Lord God, not able to flow in the purpose of God, we bind and uproot in the name of Jesus. प्रभु, हम आपकी योजना किसी रीति से पूरा नहीं कर पाते और वो प्रभावित शैतान उसको रोकती हैं। हम यीशु के नाम से उन शक्तियों को बांधते हैं ताकि वो आशीष बहाने पाए। Father, we release your blessing, your peace, your joy over each and ओ every प्रभु, person. हम प्रत्येक के जीवन में खुदाबंद आनंद और जय जयकार की वचन के द्वारा हम उंडेल देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन और आमीन आमीन। Thank you. धन्यवाद आप लोग के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। Any doubts you have, you can ask. So अगर- today your class is over. आपके पास कोई शंका है, कोई प्रश्न है, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जो लोग ऑनलाइन में जुड़े। परमेश्वर आप लोग को भी आशीष दे।